आवाज आ रहा? आवाज आ रहा? हाँ बंदी। ठीक ठीक। That's it. शुरू करें भादन जी? जी जी। नव्य बंदे की सर्वप्रथम महाकरुणी तथा सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व दिनकर सच्चो जी, उनको मेरा पंचांग प्रणाम। उपस्थित हमारे आचार्य पूज्य भदंत जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमोदाय, जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा 54वां धम्म वर्ग है। आज से एक वर्ष पहले 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हम सभी प्रज्ञगिरि पर्वत पर एकत्रित हुए थे और 27 जून को हमने पहला धम्म वर्ग शुरू किया था। आज के ही दिन हमारी उपासिका वैशाली ताई, इनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे धम्मवर्ग के पहले हम सभी उपासक उपासिकाओं को त्रिशरण पंचशील प्रदान कर आज के इस धम्मवर्ग की शुरुआत करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो बुद्धं भगवन्तं बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि अभिवादेमि साक्षातो भगवता धम्मो साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्गं नमामि सङ्घं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि सङ्गं
वन्दामि सर्वदा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तस्य अर्हतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं
समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सब्बपापस्सकरणं सर्वपापस्तकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलस्य उपसम्पदा सचेत्तपर्योदपनं सचेत्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 भजन जी थोड़ा बीच में आइए ना, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। थोड़ा बीच में आ जाइए, चेहरा नहीं दिख रहा है। थोड़ा और। जी ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ये हमारा 54वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग में एक विषय होता है। आज का हमारा विषय है बोधिसत्व देंद्योदयसी साइचो भाग 5। मैं आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ वे हम सभी उपासक उपासिकाओं को आज इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्रदान सम्यक संबुद्ध। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म। ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ। इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आदमी अपने जीवन में तमाम पुण्य अपुण्य कर्म करके इस पृथ्वी से जुदा होकर अपने श्वास को त्याग लेता है। उम्र, आयु, जीने का काल हर एक का अलग अलग है। कोई माँ के पेट में ही अपने श्वास को दम को तोड़ देता है, तो कोई यंग उम्र में अपने जीवन को जुदा कर लेता है, या कोई नेचुरली जो मृत्यु का उम्र होता है उस नेचुरल उम्र में
अपने प्राण को त्यागता है और उस जीवन काल में पुण्य अपुण्य ये दोनों काम मानव कर जाता है। कोई कोई अपुण्य कर्म के कारण अपने नाम को छोड़कर जाता है, तो कोई कोई अपने पुण्य कर्म के कारण अपने अवस्था को, अपने नाम को यहाँ छोड़कर जाता है। एक साल से आज ये 54वां ऑनलाइन प्रवचन माला, एक साल हो गया। इस प्रवचन माला को आरंभ करने के लिए जिनका सुझाव, जिनकी योगदान रहा, वह उपासिका वैशाली टेम्बुर ने। इन्होंने बहुत कम आयु में, कम वर्ष में इस पृथ्वी को त्याग दिया, लेकिन इस ऑनलाइन प्रवचन माला के माध्यम से पुण्य कर्म करके अपने अस्तित्व को हमारे दिल में, हमारे दिमाग में छोड़कर गया। आज इस ऑनलाइन प्रवचन माला के प्रथमता में मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज का प्रवचन शुरुआत करता हूं। मेरे लेफ्ट हैंड में एक फोटो दिख रही है, आपको दिख रहा है? ये जो फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो, ये पिक्चर है। लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के एक ही लकड़ी है, ये इतनी एक ही लकड़ी, बाकी फ्रेम अलग है, लेकिन जहाँ पिक्चर लिखा है, ये पिक्चर लिखने वाली लकड़ी का आकार एक ही है। इस होरिंज विहार को यहाँ के किसी उपासिका, जिन्होंने स्वयं इस तस्वीर को निकाला, उन्होंने कुछ दिन पहले इस विहार को दान दिया है। पिक्चर तो बहुत होते हैं, जापानी लोग, स्पेशली जापानी लोग इस तरह के पिक्चर को, तरीका अलग होगा, लेकिन आर्टिस्ट के तौर पर पिक्चर उतारने को बहुत रुचि रखते हैं। तमाम पिक्चर होने के बावजूद मैंने ये पिक्चर, ये और कहीं टांगा था, ये यहाँ नहीं टांगा था, लेकिन इस प्रवचन माला के लिए सुविधाजनक जगह में मैंने लाके रखा हूँ। इसे, इस पिक्चर के पद्धत को ओत्सुए कहते हैं। यह, हम जहाँ रहते हैं, इस सिटी का नाम ओत्सु करके नाम है। इस सिटी में या इस क्षेत्र में ही चलने वाला जो एक पद्धत है, प्रकाशित पिक्चर को प्रकाशित करने वाला पद्धत है, इसलिए इसे ओत्सु, ए मतलब पिक्चर, ओत्सु में, ओत्सु सिटी में, ओत्सु एरिया में निर्माण किया जाता पिक्चर, इस दृष्टि से इसे ओत्सुए के नाम से पुकारा जाता है। आजकल बहुत कम लोग रहे इस पद्धत को, इस सिस्टम को स्वीकार करते, पिक्चर को निकालने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जी, मैं तो बनाता नहीं, मैं तो करता नहीं, कभी देखा हूँ कैसे बनाते हैं उतना ही, इसलिए मुझे गहराई से कैसे बनाते हैं ये तो पता नहीं। लेकिन शायद या तो इसका जो पेंट करने का ढंग होगा, या फिर
सामग्री होगी वो मिलना कठिन होगा, पेंट करना कठिन होगा। कारण तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, परंतु ये पिक्चर बनाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। फिर भी एक उपासिका है जिन्होंने ये पिक्चर निकाला, उन्होंने इस विहार में होरिंजी में दान दिया है। ये सिस्टम, ये पद्धत करीब करीब 400-500 वर्ष पहले से इस एरिया में मौजूद है। 400-500 साल से चलते आ रही ये एक कलाकारी है। आप अच्छे से ये चेहरे को देखो तो शायद ही मानव का रूप नहीं दिखाई देगा। ये पिक्चर, ये कलाकारी बुद्ध धम्म को लोगों के बीच, पढ़े होंगे अनपढ़ होंगे, हर किसी के बीच में आसान से लोग बुद्ध धम्म को समझ पाए, बुद्ध धम्म को अध्ययन कर पाए, इस दृष्टि से ये पिक्चर की निर्मित की जाती थी। शुरुआत ये पिक्चर की कला बुद्ध धम्म को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कालांतर ये एक साधारण कला भी बन गई, लोग अपने अपने हिसाब से इस कला का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इस कला की ये ओत से की कलाकारी जो है, ये कलाकारी बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए, विशेष करके जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उन तक बुद्ध धम्म का सिद्धांत उपदेश पहुंचे, इस दृष्टि से ये पिक्चर हाथ से निकाला जाता था। आप देख रहे हैं कि ये चेहरा मानव के रूप में नहीं है। ये चेहरा आपको भी नहीं लगता, आप अपने चेहरे को आईने में देखो और उस चेहरे में और ये चेहरे में काफी फर्क नजर आएगा। क्योंकि इस पिक्चर का जो मकसद है, वो मकसद, ये चेहरा शायद ही, यानी इंडियन दृष्टि से पता नहीं, लेकिन जापानी लोग इस चेहरे को शैतान या भूत उस तौर पर स्वीकार करते हैं। और बाकी जो एक घंटा पकड़ा है और उसको बजाने के लिए एक लकड़ी पकड़ी है। आपने कभी महासमाधि भूमि, प्रज्ञागिरी में या और कहीं जगह में देखा होगा, जापानी पद्धत की जो प्रार्थना होती है, वंदना होती है, वो किसी वाद्य को बजाते ही पूजा वंदना किया करते हैं। ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है कि एक वादक और उसको बजाने के लिए लकड़ी। ये वादक बजाते बजाते ये शैतान, भूत, मार, ये सूत्र पठन कर रहा है, वो ये चित्र में दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये दिखाया है कि सूत्र पठन जो है वह शुद्धता है और मार का जो रूप है वो अशुद्ध है। रूप तो शैतान, लेकिन कर रहा सूत्र पठन। अपने सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवनी में भी, जब बुद्धगया में ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतिम 8 दिन तथागत बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन के नीचे बैठे और अंतिम काल में तथागत के सामने में भी मार आया, कई तरीके के मार आए
और कहानी में कहा जाता है कि उस मार को तथागत ने मात किया। ये चित्र भी उसी तरह का है। ये चित्र भी मानव, चेहरा तो मार का है लेकिन मानव जीवन को ही पेश किया हुआ चित्र है। तथागत से जुड़ी हुई कहानी जो मार के तौर पर दिखाती है, वो मार कोई बाहर से आए हुए नहीं, वो तथागत के अंदर में जो तृष्णा थी उसी को ही मार समझा है और अपने अंदर के मार को समाप्त किया, अपने तृष्णा को समाप्त किया, समाप्त कर ज्ञान प्राप्त किया, समाप्त कर बुद्धत्व प्राप्त किया, वो दर्शाया है। करीब करीब इसी में भी, इस चित्र में भी वही दर्शाया गया है कि आदमी के अंदर में आदमी शैतान, भूत, मार, वो अस्तित्व बाहर का नहीं है, वो वास्तविकता मानव के अंदर की है। मानव अपने अंदर में ही तृष्णा नाम का मार, शैतान पालते रहता है। मुझे में भी होगा, आप में भी होगा। आदमी जीवित है तो सब में होता है। ये चित्र ये दर्शा रहा है वंदना करना ये राक्षस का काम नहीं है, वंदना करना ये देव भगवान का काम है। लेकिन तमाम बार ये होता है कि लोगों को दिखाने के लिए वंदना करते हैं, श्रद्धा पेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सम्यक वाणी का इस्तेमाल करते हैं, सम्यक दृष्टि का इस्तेमाल करते हैं, ये मार्फत दिखाने के लिए। और असलियत ये होती है कि दिखा तो रहे सम्यक वाणी, दिखा तो रहे सम्यक दृष्टि, दिखा तो रहे श्रद्धा, दिखा तो रहे वंदना, सूत्र पठन, लेकिन उनके अंदर में जो मार, शैतान का रूप होता है, वो रूप लेकर, उस रूप को अस्तित्व में रखकर आप कितना भी प्रार्थना करें, वंदना करें, श्रद्धा पेश करें, प्रवचन सुने, सम्यक वाणी का पेश करें, सम्यक दृष्टि को पेश करें, तो भी आपका जीवन जो बुद्ध ने उपदेश दिया है उस मार्ग से नहीं चलेगा। ये दिखावट का जीवन है। आपका बाहरी भाग जो वंदना कर रहा है, सूत्र पठन कर रहा है, जो दिखा रहा है लोगों को, वो भाग और आपके अंदर का ये मार, राक्षस भाग, ये दोनों तथागत ने दिए हुए मार्ग से चलेंगे तभी हम तथागत के उपदेश को समझ पाएंगे, तभी हम तथागत के मार्ग, तथागत के संदेश को, उपदेश को समझ पाएंगे और उस मार्ग से चलकर अपने जीवन को भी और पराया के जीवन को भी मंगलमय कर पाएंगे। अदरवाइज ये पिक्चर के समान दिखा तो रहे वंदना करते अपने रूप को, या मीठी बोली के अपने वाणी को, शुद्ध नजर जो सम्यक नजर है उसे दिखाकर अपने अंदर में मार का भाग रखेंगे तो ना तो स्वयं उस मार्ग से चल पाएंगे जो बुद्ध का मार्ग है, और जब आप बुद्ध के मार्ग से चल ही नहीं रहे तो आप दूसरे के जीवन को मैत्री, करुणा ये कैसे प्रदान कर पाएंगे?
मैत्री करुणा समता ये प्रदान नहीं कर रहे तो दूसरे का जीवन मंगलमय कैसे कर पाएंगे। ये पिक्चर एक हमारे लिए उपदेश साबित हो सकता है कि हम भी जो सूत्र पठन करते हैं वो दिखावट के लिए नहीं, हम भी जो वाणी का इस्तेमाल करते हैं वो मात्र दिखाने के लिए नहीं, हम भी जो दृष्टि पेश करते हैं वो दिखाने के लिए नहीं, इस प्रवचन को ग्रहण कर रहे हैं वो किसी को बताने के लिए नहीं कि हमारी संडे कैसे गुजरती है। अंदर का भाग बाहर का भाग वो एक होकर तथागत ने दिए हुए मार्ग से चलेंगे, तभी हम अपने जीवन को और साथ में पराया के जीवन को भी मंगलमय कर सकते हैं। उसके लिए ये जस्ट 4-5 दिन हो गए किसी उपासिका ने, जो चित्रकार है उस उपासिका ने ये पिक्चर दान दिया है। इस पिक्चर के माध्यम से आप एक जापानी कला को भी देख सकते हैं, साथ में इस कला के माध्यम से आप बुद्ध धम्म को भी समझ सीख सकते हैं। विषय के मुताबिक आज बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी का 5वां भाग है। इसके पहले 4 भाग में हमने बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी के बारे में इस प्रवचन माला के माध्यम से प्रवचन दिया है। पता नहीं आपके दिल या दिमाग में कितना बसा होगा। मेरे पास बसा है, मेरे पास बसा इसलिए है कि मैं जो प्रवचन देता हूं उसका जो मेन भाग है वो लिख के रखता हूं। लिख के रखने के कारण आज तक जो 54 प्रवचन हुए उसके ज़्यादातर भाग आज मेरे इस कंप्यूटर में है, बहुतांश तो दिल दिमाग में बैठा है, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ तो इस कंप्यूटर को देखकर याद करता हूँ कि इसके 4 बार पहले देंग्यो दाइशी जी के बारे में मैंने प्रवचन क्या दिया, और उस 4 बार के प्रवचन को देखकर आगे बढ़ता हूँ। तो आज ये 5वां भाग है। आज तक जो कहा, आशा है, उम्मीद है कि आपके दिल दिमाग में बैठा होगा और आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी ने अपने यंग उम्र में हिये पर्वत के ऊपर एक झोपड़ी नुमा विहार बनाया। उसके अंदर में अपने हाथों से बनाया बुद्ध की बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित किया, रूप स्थापित किया। पश्चात उन्होंने 12 वर्ष उसी हिये पर्वत में निवास करते तपस्या, साधना और बुद्ध धम्म का अध्ययन किया। हिये पर्वत ये बहुत बड़ा है, उत्तर से पश्चिम तक करीब करीब 20 किलोमीटर का, और शायद ही उत्तर पश्चिम ही नहीं, पूर्व दक्षिण भी करीब करीब उतना ही होगा। लेकिन ये जो 12 वर्ष, इसको जू निनेन रोजान कहते हैं। जू निनेन मतलब 12 वर्ष, रोजान मतलब पर्वत में निवास करना। 12 वर्ष के बीच में इस 20 किलोमीटर का जो पर्वत है, उस 20 किलोमीटर का पर्वत 12 वर्ष साधना करने वाले भिक्षुओं का निवास स्थान नहीं होता है। उस पर्वत के ऊपर, ये पर्वत के ऊपर इतिहास में तो 3000
विहार हुआ करते थे। आज करीब करीब 100 विहार ही बचे हैं। यहाँ वहाँ एक जगह में नहीं, 20 किलो के दूरी में यहाँ वहाँ ऐसे 100 विहार बचे हैं। और उस 100 विहार के बीच का एक विहार है जोदो इन करके। जोदो का अर्थ होता है प्योर स्थल, शुद्ध स्थल। इन का अर्थ होता है विहार। 20 किलो के दायरे में नहीं, शायद ही 100-200 मीटर के दायरे में ही ये 12 वर्ष जो तपस्या करते हैं वो भिक्षु निवास करते हैं। और उसी 100-200 मीटर के दायरे में ही अपने 1200 वर्ष का जीवन गुजारते हैं। और उस दायरे में ही सुबह से लेकर रात तक का बहुत कड़क नियम रहता है। वो कड़क नियम 1200 वर्ष के बीच में एक दिन भी, 12 वर्ष के बीच में एक दिन भी इधर का उधर नहीं होता है। बारिश का सीजन है तो हेवी बारिश होती है। धूपकाले में उतना धूपकाला नहीं होता है, लेकिन बारिश का असर धूपकाले में भी पड़ता है, इसलिए चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। ठंडी का वक्त में बहुत ठंडी होती है, बर्फ गिरता है। पीने का पानी है वो कहीं बकेट में रख दें तो वो बर्फ हो जाता है, अर्थात -10 से भी कम डिग्री तक वहां का टेम्परेचर जाता है। दिन कैसा भी हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, हवा हो, उसका कोई मायना नहीं है। एक बार 12 वर्ष के तपस्या को शुरुआत किया तो या तो उस परंपरा को कंटिन्यू में रखना है या तो फिर मृत्यु को प्राप्त करना है। ये दो ही मार्ग होता है। उसके विस्तार का भाग अगले बार कहेंगे। लेकिन इस 12 वर्ष के तपस्या को शुरुआत आरंभ करने के पहले उससे भी या उसके बराबरी का एक तपस्या होती है, खतरनाक तपस्या होती है। उसे खोसोग्यो कहा जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि 12 वर्ष, इसको 12 वर्ष करने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। ये पर्वत में रहते रहते या ये पर्वत के बारे में जिनको जानकारी मिलती है वो अपने जानकारी के माध्यम से इस 12 वर्ष के तपस्या से अवगत होते हैं। किसी के प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं। वो अपने ही मन के मन ये प्रतिज्ञा करते हैं या अपने गुरु के सामने पेश करते हैं कि गुरुवर्य, मुझे भी 12 वर्ष का जो तपस्या है वो तपस्या करने का योग प्राप्त हो। कुछ वर्ष उन गुरु के सानिध्य में रहना पड़ता है। भिक्षु बनने के बाद, थोड़ी बहुत तपस्या साधना करने के बाद, जब ये मन पेश करते हैं कि मुझे 12 वर्ष की तपस्या करनी है, तब फिर से गुरु के सानिध्य में रहकर आज तक जो कड़काई से भिक्षु जीवन जिया, उस कड़क कठोर भिक्षु जीवन से भी कड़क जीवन गुरुवर्य के सानिध्य में जीना पड़ता है। करीब करीब 3 साल का ये काल निकलने के बाद गुरुवर्य को लगा कि ठीक है, ये शिष्य, ये भिक्षु 12 वर्ष की तपस्या कर सकता है, तो उसे अनुमति दी जाती है। गुरु की अनुमति मिली, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु उस अनुमति को लेकर वो 12 वर्ष की तपस्या को सब आरंभ करता है। फिर से उसका, आप उसे इम्तिहान कह सकते हैं,
एग्जाम कह सकते हैं, या फिर उस साधक के मजबूत चेतना, संकल्प, प्रतिज्ञा को पुष्टि करने के लिए वो 12 वर्ष के साधना के पहले प्रथम और एक तपस्या करनी पड़ती है। उस तपस्या को खोसोग्यो कहा जाता है। खोसो मतलब तथागत का रूप। तथागत के रूप को अस्तित्व में प्राप्त करते तक वह तपस्या जारी रहती है। कहा जाता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में, हर काल में अलग अलग हजार हजार, मतलब 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये 3 काल को लेकर 3000, 1000 तो हो चुके हैं, 1000 वर्तमान में है और 1000 भविष्य काल में होंगे। इस आशा, इस दृष्टि से बुद्ध ग्रंथ में 3000 बुद्ध का नाम मौजूद है। और ये तपस्वी, ये साधक रोज, इनको ना दिन है ना इनको रात है, सुबह उठकर जो इनका दिनचर्या रहता है, दिनचर्या मतलब घूमना फिरना नहीं, दिनचर्या मतलब वो भी, उसका भी एक अलग से पूजा पाठ होता है। उस दिनचर्या को समाप्त कर रोज ना चूक 3000 बुद्ध के नाम को चांटिंग कर पंचांग प्रणाम करते हैं। हम जिस तरह वंदना पूजा के आरंभ के वक्त बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न का नाम लेकर पंचांग प्रणाम करते हैं। तो ये जो साधक होते हैं, ये साधक रोज 3000 बुद्ध के नाम को लेकर, और एक नाम लेते एक फूल चढ़ाएंगे, पंचांग प्रणाम करेंगे, दूसरा नाम लेते लेते पंचांग प्रणाम करेंगे, और उस वक्त एक फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाएंगे, फूल नहीं मिला तो एक विशेष करके पौधा होता है, वो चंदन के पौधे के तरफ खुशबू देता है। तो उस पौधे को चंदन का पौधा समझकर, उस पत्ते को चंदन का पौधा समझकर एक पत्ता बुद्ध के सामने पेश कर पंचांग प्रणाम करते उस बुद्ध के नाम के पठन करते हैं 3000 बार, रोज 3000 बार। खाना खाएंगे, सोएंगे नहीं, सोने की फुर्सत नहीं है, थोड़ी बहुत झपकी लेंगे तो लेंगे। 24 घंटे के भीतर में किसी हालत में 3000 बुद्ध का नाम, 3000 बुद्ध के प्रति पत्ते को पेश करना है, पंचांग प्रणाम करना है और उनके नाम का जप करना है, एक एक के नाम का जप करना है। ये हर रोज 3000 बार। आपको अनुभव के लिए ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा, तो 10 बार करके देखो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये 3 नाम से ही ठीक है। आप पंचांग प्रणाम 10 बार करके देखो, कितना कठिन होता होगा कि रोज 3000 बार पंचांग प्रणाम करना। बाकी जो भी तपस्या होती है, वो तपस्या का लिमिट होता है। कोई हफ्ता भर, कोई 10 दिन, कोई 90 दिन, कोई 100 दिन, कोई 10 साल, कोई 3 साल, कोई 12 साल, इस तरह का टाइम का लिमिट होता है। 12 साल क्यों ना हो,
चालू कर दिया तो एक दिन कम हो गया, 10 साल क्यों ना हो, चालू कर दिया तो एक दिन कम हो गया। लेकिन ये जो खोसोग्यो 3000 बार जो पंचांग प्रणाम करते हैं, इसको टाइम का लिमिट नहीं है, टाइम का लिमिट नहीं है, लेकिन समाप्त होता है। समाप्त कैसे होगा? समाप्त ऐसे होता है कि ये पंचांग प्रणाम करते करते हकीकत में, अस्तित्व में बुद्ध के रूप को महसूस करना है। करने वाला जो साधक है, उन्होंने सोच लिया कि मैंने बुद्ध रूप को महसूस कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो समाप्त नहीं होता, तो भी समाप्त नहीं होता। उनके पहले जो इस तपस्या को किए हुए साधक होते हैं, गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जितने भी आज अस्तित्व में है उन्हें बुलाया जाता है। आज शायद 5 या 6 इस तरह के आचार्य मौजूद हैं। हमारे गुरुवर्य बदंत सोमन होड़िसा जी, इन्होंने भी इस खोसोग्यो को किया, अर्थात 12 वर्ष का ये जो तपस्या है उसको किया। हमारे गुरुबंधु है सोहो मियामोतो करके, उन्होंने भी इस खोसोग्यो 12 वर्ष का जो तपस्या है उसको संपन्न किया है। उनके अलावा भी 2 या 3 लोग और भी हैं। ये ऐतिहासिक बात नहीं है, आज भी ये पर्वत के ऊपर जिन्होंने खोसोग्यो किया और आज 12 वर्ष की तपस्या करने वाले भिक्षु मौजूद हैं। अनलिमिट, इनको कोई निश्चित दिन नहीं होता है कि 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। ये जब तक बुद्ध के रूप को महसूस नहीं करते, अस्तित्व में महसूस नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, और उस भावना को सीनियर जो आचार्य है, गुरु है, वो लोग सहमति नहीं देते, तब तक ये तपस्या जारी ही रहता है। कोई 3 महीने में समाप्त करता है, कोई 6 महीने में समाप्त करता है, तो किसी को कई वर्ष लग जाते हैं। 3 महीने में समाप्त हो, 3 साल में समाप्त हो, या और भी कम ज्यादा वर्ष लगे होंगे। इसके बीच में माहौल को देखा नहीं जाता कि आज बारिश है तो आज छुट्टी, आज मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पूरे उनके शरीर खराब हो जाते। कहीं कहीं ने तो ये 3-3 हजार बार जो नाम का पठन करते हैं तो अपने गले को खराब कर दिया, आज आवाज निकलता है लेकिन साधारणता से नहीं। किसी किसी के ये हाथ का ये भाग, क्योंकि इसको जमीन में लगाते हैं, पैर के ये घुटने का भाग जमीन में जो लगाते हैं, तो ये भाग अभी भी समाप्त होने के कई वर्षों तक भी कोई साधारणते नहीं दिखता है। आप इस तपस्या को एक काल के मुताबिक भी निश्चित काल नहीं होता है, उसके शारीरिक हार्डता के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये तपस्या कितनी हार्ड होती है। लेकिन इस तपस्या को 1200 वर्ष पहले बोधिसत्व देंग्यो दाइशी साइचो जी ने आरंभ किया, तो 1200 के काल में इस हिये पर्वत से ये तपस्या ने कभी अंतिम का रूप नहीं देखा। 1200 वर्ष के भीतर ये तपस्या कभी जगह बदलाया होगा, लेकिन 1200 साल जारी है, आज इस वक्त भी जारी है, आने वाले काल में भी जारी रहेगा। हमें बुद्ध धम्म को स्वीकार करना है, हमें बुद्ध धम्म के शिकवन उपदेश से जीना है। बुद्ध धम्म हमने जो एक सीमा रखा है, इजी सीमा रखा है, बुद्ध धम्म उतना इजी नहीं है। इस तरह के महान तपस्या करने वाले जो भिक्षु संख्या कम है। पहले बहुत सारे किया करते थे, लेकिन आज
पर्वत के ऊपर जो तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, वो एक एक ही होते हैं, संख्या कम है। लेकिन इस तरह के भिक्षु का उपस्थिति के कारण ही, इस तरह के भिक्षुओं के मौजूदी के कारण ही जापान में बुद्ध धम्म अस्तित्व में है। हर किसी ने बुद्ध धर्म को अपने अपने तौर पर स्वीकार कर उसका संचालन किया होता तो बुद्ध धम्म या तो नष्ट हो गया रहता या तो तोड़ मोड़ हो गया रहता। आज जापान में बुद्ध धम्म की जो प्योरिटी, बुद्ध धम्म का जो शुद्धता आपको दिखाई देता है, तो इस तरह के जो देंग्यो दाइशी जी ने शुरुआत किया, या और भी कोई दूसरे महान भिक्षु है, बोधिसत्व है, उन्होंने शुरुआत किया, जो एक परंपरा है, जो एक सिस्टम है, उसको स्वीकार करते कंटिन्यूता में चलने वाला बुद्ध धम्म जापान में अस्तित्व में है। इसलिए बुद्ध धम्म लोगों के बीच में श्रद्धा से भी जुड़ा है, चिंतन से भी जुड़ा है, और उनके जीवन में भी उसका असर दिखाई देता है। आज वक्त हो गया, तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते भी इसी को ही कंटिन्यू में रखेंगे। तो इस वक्त मैं आशीर्वाद की गाथा बोलता हूं, आपने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करना है। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं संඝो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपुञ्जाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपुञ्जाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय संඝपुञ्जाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। साधु
साधु। इसी प्रकार से आज का ये हमारा 54वां धम्मवर्ग यही समाप्त होता है। अगले संडे इस विषय के साथ में हम दोबारा यहाँ उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। वंदना मी म्हणते की